गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। जो बात अठन्नी की चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि रसीला जो है वो उसके बच्चे बीमार थे और बच्चे बीमार होने के कारण वो बहुत परेशान था। उसके पास पैसे नहीं थे और इधर जब उसका दोस्त जो था रमज़ान, वो जो है वो रसीला से पूछता है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो। वो उसको नहीं बताता, लेकिन वो जब उसे अपनी कसम देता है तब वो बताता है कि मेरे बच्चे बीमार हैं। तो उसने कहा अपने मालिक से पैसे ले लो और घर भेज दो। तो उसने कहा मालिक मना कर रहे हैं कि मैं तुम्हें समय से पहले पैसे नहीं दूंगा। तो वो अपनी कोठरी में जाता है और जाके उसके लिए कुछ पैसे लेके आता है और उसके हाथ पर रखता है। और इधर वो रसीला जो है वो अपने गांव भेजता है उन पैसों को, और उन पैसों से क्या होता है, उसके बच्चे ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन रसीला जो है वो अपने मालिक की बात सुनता है कि मालिक कमरे में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उससे 500 रुपये रकम लेने की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर रिश्वत ली जा रही है। जो उसके मालिक बाबू जगत सिंह जो हैं वो किसी व्यक्ति से 500 रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। ये सुनकर उसे बहुत ताज्जुब होता है और बहुत अजीब लगता है, और वो जाकर ये बात रमज़ान को बताता है। रमज़ान हंसता है और कहता है कि तुम्हारे तो साहब कुछ भी नहीं, हमारे शेख साहब तो तुम्हारे साहब के भी गुरु हैं, वो रिश्वत लेने में तुमसे ज़्यादा आगे हैं। अब रसीला इस बात पर सोचता है कि अगर रिश्वत लेके लोग इतना कमाते हैं, अगर मैं भी कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाता रहता तो आज मेरे पास भी बहुत पैसे हो जाते। साहब मुझे रोज़ पैसे देते हैं सामान लाने के लिए, अगर उसमें से भी मैं एक एक पैसा बचाता, थोड़ा थोड़ा करके बचाता, तो आज मेरे पास बहुत पैसे हो जाते। इतने में बाबू जगत सिंह रसीला को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके 5 रुपए की मिठाई ले आओ। मिठाई खाने का उन्हें वैसे ही बहुत शौक था। वो 5 रुपए की जब वो मिठाई लेने जाता है, वहीं उसके दिमाग में जो बात चल रही होती है उसके कारण उसे 4.5 की मिठाई, 4.5 रुपए की मिठाई लेकर आता है और अपने साहब को दे देता है। साहब जो रोज़ मिठाई मंगवाते हैं वो पहचान जाते हैं कि इसमें कितना वज़न है मिठाई में और ये कम है। साहब उसे बुलाते हैं रसीला को, कहते हैं 4.5 रुपए की मिठाई है। वो कहता है हाँ साहब 4.5 की है, पर पहली बार जो उसने गलती की थी यानी कि चोरी करी थी, उसकी वजह से उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो डर जाता है, वो सहम जाता है। उसका चेहरा देखकर बाबू जगत सिंह पहचान जाते हैं कि रसीला जो है वो झूठ बोल रहा है। अब क्या होता है कि जब कई बार पूछने पर भी रसीला जो है वो अपनी बात स्वीकारता नहीं है, तो कहते हैं, उसका हाथ पकड़कर बाबू जगत सिंह जो हैं वो क्या करते हैं, वो उसको ले जाते हैं। कहते हैं कि चल हलवाई के पास, वहीं सारी बात जो है वो पता चलेगी, सच और झूठ का सब कुछ पता चल जाएगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब कोई रास्ता ना बचा था, वह बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इस समय जो था अब कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा था और वो कहने लगा कि बाबू साहब गलती हो गई है, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। इंजीनियर बाबू जो थे उनकी आंखों से आग बरसने लगी, अर्थात उन्हें बहुत तेज गुस्सा आने लगा और उन्होंने रसीला को बहुत निर्दयता से, यानी कि बिल्कुल उस पर दया नहीं दिखाई, जो इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा था। इतने ज़रा सी चीज़ के लिए, किसके लिए, ज़रा सी अठन्नी के लिए उन्होंने उसे बुरी तरीके से पीटा और उसे घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप सोच के देखिए कि अठन्नी की चोरी के लिए उन्होंने 5 रुपए जो थे वो सिपाही को दिए और कहा कि इसको मार मार के जो है मनवा लेना कि इसने चोरी की है, क्योंकि बातों से ये नहीं मानेगा, क्योंकि ये लातों का भूत है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना न बनाया। वो ही शेख सलीमुद्दीन जो जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे, उन्हीं की कचहरी में जो था, ये उन्हीं के कोर्ट में ये मुकदमा पहुंचा। और वो जो थे वहाँ पर जब रसीला जो पहुंचा कोर्ट में, तो उसने अपना अपराध एकदम स्वीकार कर लिया।
है ना। और उसने कोई बहाना नहीं बनाया, उसने कोई किसी भी तरीके का, वो डरा हुआ वैसे ही था, पहली बार थी, कोर्ट कचहरी उसने कभी की नहीं थी और वो बहुत घबराया हुआ था। उसने तुरंत ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया, कोई बहाना नहीं किया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसे हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। हो सकता है वो ये भी कह सकता था, बहाने बना सकता था, वो कह सकता था कि ये साजिश रच है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं कि मैं इनके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए ये हलवाई से मिल गए हैं और मुझे जो है फंसाया जा रहा है। पर एक अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। एक अपराध तो उससे हो ही गया था, अब दूसरा अपराध करने का उसमें साहस, उसमें बिल्कुल भी साहस नहीं रहा। उसकी आंखें खुल गई थी, वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। अब उसकी आंखें खुल गई थी कि मैंने गलती की है। उसने कहा साहब मेरा, उसने मजिस्ट्रेट से कहा साहब मेरा पहला अपराध है, मुझे क्षमा कीजिएगा, अब गलती नहीं करूँगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। शेख साहब खुद जो थे वो बहुत अच्छा न्याय करते थे, पर घर में बैठकर रिश्वत लिया करते थे। उन्होंने रसीला को इस जुर्म के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे, और वो रुमाल जो था उन्होंने उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछा जिसमें रुमाल में 1000 रुपये बांध कर एक व्यक्ति ने उन्हें रिश्वत दी थी। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। ये बात सुनकर, ये फैसला सुनकर मजिस्ट्रेट का रमज़ान को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा ये दुनिया जो है वो न्याय नगरी नहीं है, यहाँ न्याय नहीं मिलता है, यहाँ अंधेर है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी तो वो है जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं और दोनों हाथों से पैसा बटोरते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और आराम से ज़िंदगी जीते हैं। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ। रमज़ान जब घर पहुंचा तो एक नौकरानी ने पूछा कि रसीला का क्या हुआ। 6 महीने की कैद। रमज़ान ने उस दासी को बताया कि रसीला को 6 महीने की कैद हुई है, अच्छा हुआ वह इसी लायक था। और उसकी चोरी जब जग जाहिर हो चुकी थी, सबको पता चल गया था, तो उसने यही कहा उस दासी ने कि अच्छा हुआ उसने चोरी की थी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। रमज़ान ने गुस्से से कहा ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। उसने कहा ये इंसाफ नहीं है, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। और रात के समय जब 1500 की रिश्वत लेने वाले जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन जैसे लोग आराम की नींद ले रहे थे, अपने नरम गद्दों पर लेटे हुए थे, वो अठन्नी का चोर जो था जेल में अपनी अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ अपनी ज़िंदगी पर पछता रहा था। आज ये जो है कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। इससे आगे दूसरी कहानी आपको स्टार्ट करूँगी मैं। और पहली बात यह है कि आपको बता दूँ कि एक कॉपी बनानी है आपको, और उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं उसको आपको लिखना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको 4 क्वेश्चन भेजे हैं, 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको बराबर देने हैं, और उसके बाद मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर की फ़ोटो खींचकर भेजनी है। थैंक यू।